कैसे हो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि हमारे जीवन में एक कदम की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं प्रकृति की गोद से। एक बार की बात है कि जंगल में एक शेरनी अपने बच्चे से बहुत परेशान होती है। परेशानी का कारण यह है कि वो बड़ा तो हो रहा है लेकिन उसे शिकार करना अभी तक नहीं आया है। शेरनी उसे कहती है कि कैसे पक्षियों के पीछे भागना है, कैसे हिरणों का पीछा करना है, कैसे खरगोश को धर दबोचना है, लेकिन बच्चा है कि वो 4-5 कदम तो भागता है लेकिन वहाँ पर बैठ जाता है। शेरनी इस बात से इतनी परेशान होती है कि आज परेशानी में उसे नींद भी नहीं आ रही। आज रात जंगल का राजा जंगल भ्रमण करने के बाद गुफा के द्वार पर पहुँचता है। वो देखता है कि शेरनी बहुत परेशान है। इससे पहले कि शेरनी अपनी व्यथा कहे, वो उसके मुख से सारी बात समझ जाता है और उसे कहता है कि चिंता मत करो, सुबह छोटू को मेरे साथ भेजना। सुबह होती है, दोनों बाप बेटा जंगल भ्रमण के लिए जाते हैं और आज बेटा थोड़ा खुश भी है लेकिन डरा हुआ भी है। खुश इसलिए कि बहुत दिनों के बाद अपने पिताजी के साथ जंगल घूमने जा रहा है। डरा हुआ दोस्तों इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा और पिताजी मुझे डांटेंगे। पिताजी कुछ कदम चलने के बाद बैठ जाते हैं, ये बच्चा भी बैठ जाता है। पिताजी फिर चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं और ये बच्चा भी बैठ जाता है और उसे लगता है कि आज पिताजी मेरे जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ये तो जंगल के राजा हैं, ये भी मेरी तरह बैठने लग चुके हैं। तो शेर उसे कहता है कि बेटा ये शेरों का स्वभाव है कि जब तक कोई ज़रूरत ना हो वो ज़्यादा तेज़ी से किसी के पीछे नहीं भागते हैं। बच्चे को इस बात से बड़ी मोटिवेशन मिलती है और अब शेर कहता है कि चलो अब शिकार की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों ये छोटू जो होता है ये घबरा जाता है और शेर को भी पता है कि वो घबरा चुका है। तो शेर कहता है कि बस आज इतना ही करना है कि तुमने 4 कदम जोर से भागना है, तेजी से भागना है और फिर बैठ जाना है। अब ये 4 कदम भागता है क्योंकि इसमें तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। 4-5 कदम तो वो पहले ही भाग लेता है। वो 4-5 कदम छलांगे लगाता है और बैठ जाता है। पिताजी उसे बहुत ही शाबाशी देते हैं कि तुम बहुत बढ़िया हो, तुम एक दिन बहुत बढ़िया शिकारी बनोगे। ये हैरान है कि माँ तो मुझे किलोमीटर तक भगाती है, मीलों मील तक भगाती है और ये कहते हैं कि 4-5 कदम चलने के बाद ही अगर तुम बैठ गए तो तुम शिकारी बन जाओगे। ये हैरानी की बात है उसके लिए। पिताजी फिर उसे भगाते हैं और कहते हैं बस 5-7 कदम भागना है और बैठ जाना है। बच्चा बैठ जाता है। आज बच्चा बहुत खुश है। उसकी मोटिवेशन 7वें आसमान पर है कि आज जो जंगल के राजा हैं, जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं शिकारी बन जाऊंगा। आज उसे नींद नहीं आती और सुबह वो अपने आप उठकर पिताजी को उठाता है और वो जंगल के लिए चलते हैं। दोस्तों जब जंगल में वो जाते हैं, आज शेर उसे कहता है बस आज सिर्फ 10 कदम भागना है और कुछ नहीं। कोई हिरण की बात नहीं करते, वो कोई खरगोश की बात नहीं करते, वो कहते हैं सिर्फ 10 कदम भागना है। बच्चा 10 कदम भागता है। अगले दिन दोस्तों वो आधा किलोमीटर तक भागना शुरू हो जाता है और एक ही महीने में वो बच्चा मीलों मील भागने लगता है। आज जब वो जंगल में भागने की प्रैक्टिस कर रहा है और शेर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि जब बच्चा भागकर वापस आता है उसके मुंह में एक हिरण का शिकार होता है। उसने उसको बाखूबी शिकार कर लिया होता है। दोनों घर पर जाते हैं। माँ ऊंची चट्टान के ऊपर से देख रही है लेकिन उसे भ्रम पैदा होता है कि ये जो शिकार है मेरे पति ने किया होगा और मुझे खुश करने के लिए बच्चे को थमा दिया होगा। वो बच्चा जब माँ के चरणों में जाकर पहला शिकार रखता है, अब भी माँ उसे आशीर्वाद तो देती है लेकिन उसे यकीन नहीं आता तब तक जब तक एकदम से एक परिंदा उनके पीछे से फड़फड़ाता है और ये शेर बहुत ही जबरदस्त गुलाटी मारकर हवा में 10 फीट के ऊपर उछलकर उस परिंदे को अपने पंजों में जकड़ता हुआ अपने मुंह में पकड़कर उसका शिकार कर लेता है। माँ आज देखकर बहुत खुश है और उसे ये परिवर्तन देखकर अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि 1 महीना पहले ये बच्चा कैसा था और आज ये इतना निपुण, इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया। इससे पहले कि वो कुछ पूछे शेर से, शेर कहता है कि तुम इसे बड़ा लक्ष्य दिखाती थी जिसे देखकर ये डर जाता था। इसे समझ नहीं आता था कि उसको कैसे चेज किया जाए, कैसे उसका शिकार किया जाए। मैंने रोज इसकी 1 कदम बढ़ाने की प्रैक्टिस करवाई है और ये 1 कदम बढ़ता गया और आज अपने आप ये शिकार करके लौटा जिसकी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो देखा दोस्तों आपने, 1 कदम की हमारे जीवन में इतनी इंपॉर्टेंस है। हम भी अपने आप को, जब अपने बच्चों को बहुत बड़ा लक्ष्य दिखाते हैं और वो लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि हम उसके सामने बौने साबित होते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम एक ही निर्णय करें कि लक्ष्य दिमाग में रखें लेकिन रणनीति तय करें कि उस लक्ष्य की तरफ पहुंचने का हमारा 1 कदम कौन सा होगा।
रोज हम निरंतर दोस्तों एक एक कदम बढ़ाएं, रोज निरंतर अगर हम एक एक कदम बढ़ाएंगे तो जिंदगी में हम अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाएंगे। हम रोज कहते हैं कि हम 2 किलोमीटर सैर करेंगे, 5 किलोमीटर सैर करेंगे, लेकिन हम उठ नहीं पाते। मैं कहता हूं सिर्फ एक ही कदम कीजिए, और वो एक कदम क्या है? आपने उठना है, मुंह धोना है और सो जाना है। फिर उठना है, मुंह धोना है और सो जाना है। इसके बाद दोस्तों 3-4 दिन बाद आप कहिए उठना है, मुंह धोना है, सोना नहीं है। बस आज शूज पहने हैं, आपके जॉगिंग के शूज पहने हैं, ड्रेस पहनी है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा स्ट्रेटजी को अपनाते हुए कि आप भागोगे 2 किलोमीटर नहीं, आप 20 किलोमीटर सैर करके आओगे। ये मैं आपको दोस्तों आश्वासन दे सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि माइंड हमारा कैसे काम करता है, एक कदम की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे वो शिकार करना सीख गया बच्चा, वैसे ही हम एक कदम से दुनिया का हर लक्ष्य अपना तय कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो। अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कहानियाँ जब आपके दिल में उतरेंगी तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ही लोगे। आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।